अरब रुपया खर्च किया। अच्छा, आज अगर हम देखते हैं तो सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट ने 10,242 अरब रुपया खर्च किया है पिछले 12 साल में। 12,600 आपने और बढ़ा दिया। अच्छा, अब मैं मिसाल देता हूं आपको कि इसको अगर हम कंपेयर करें दोनों चीजों को आपस में, तो वो कंपैरिजन का रिजल्ट क्या आएगा और उस कंपैरिजन से क्या पाकिस्तान की आवाम को फायदा होता। इसका कंपैरिजन तकरीबन, अब आपने जो 12,000 बताया, ये इस हिसाब से 1:40 की रेशो तकरीबन बन जाएगी, 300 और 12,600 की। अब अगर 300 अरब में मुस्तफा कमाल ने इस कराची शहर के अंदर 35 अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए थे, तो उस रेशो से अगर हम चले जाएं 12,600 पे, तो कम से कम नहीं तो 2,000 अंडरपास और फ्लाईओवर बनने चाहिए थे। अब हम गिनने जाते हैं, देखने जाते हैं एज आम शहरी, तो हमें 2000 का अगर 10% ले लें, 200, तो वो भी नहीं नजर आता। उसका भी अगर हम 10% ले लें, 20, तो वो भी हमें नजर नहीं आता। अब होता क्या है? होता ये है कि देखिए, मईशत में एक छोटी चीज होती है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब पैसा किसी प्रोजेक्ट पे लगता है तो उस पे मजदूर को रोजगार मिलता है, बजरी वाले को रोजगार मिलता है, किसी डंपर वाले को रोजगार मिलता है, ठेकेदार को रोजगार मिलता है, मिस्त्री को रोजगार मिलता है। यानी एक प्रोजेक्ट से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन अगर वही पैसा यहाँ से शिफ्ट हो जाए दुबई में, यहाँ से शिफ्ट हो जाए लंदन में, तो उससे किसको फायदा होता है? सिर्फ 2-4 प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा होता है, हुंडी वालों को फायदा होता है, और बस। पाकिस्तान की आवाम को, गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, जब मुस्तफा कमाल ने अपने हाथ से पैसा खर्च किया और वो पैसा यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लगा, तो उससे पाकिस्तान का जो आवाम है, जो मजदूर आदमी है, जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास है, उन सब के बीच में वो पैसा घूमा, और जब पैसा घूमा तो मईशत ऊपर आई, हर एक को रोजगार मिला। तो जो इस वक्त क्राइसिस है हमारा, वो है हमारा क्राइसिस है इकोनॉमी का, रोजगार का। इसका हल मैंने आपको बता दिया कि जब एक सही आदमी के हाथ में पैसा आता है और वो ट्रिकल डाउन नीचे करता है, तो नीचे तक वो चीज जाती है। अब उसके बाद बल्दियात का आप देख लें, बल्दियात का हमने खाली शोर नहीं मचाया, हमने खाली एहतजाज नहीं किया, हमने उसके 3 सोल्यूशन दिए। यानी हमारी पार्टी सोल्यूशन बेस्ड पार्टी है। हमने पहला सोल्यूशन क्या दिया उसका, कि जिस तरह पीएफसी अवार्ड दिया जाता है, एनएफसी अवार्ड दिया जाता है, इसी तरह से पीएफसी अवार्ड भी दिया जाए। फिर जिस तरह वजीर आला के, वजीर आजम के इख्तियारात आइन में दर्ज हैं, इसी तरह 140A जो क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर मेयर के इख्तियारात मुकम्मल तौर पे दर्ज किए जाएं कि इसके अंदर कौन कौन से महकमे आएंगे, कौन कौन से इख्तियारात होंगे। नहीं, बल्दियात, ये 140 ये बल्दियात का मामला है ना, ये बल्दियात का हल है ना, ये बल्दियात का हल बता रहा हूँ ना मैं आपको, बिल्कुल बल्दियात का हल है। और उसके बाद अगर आप वैसे कहते हैं बल्दियात के अंदर, तो हमारे लीडर की तो पहचान ही बल्दियात है भाई। हमारे जो मुस्तफा कमाल है, इनकी तो पहचान ही मेयरशिप है, इनकी परफॉर्मेंस है, इन्होंने जो डिलीवर किया है वो है। तो हम अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे जाएंगे, हम खाली वादों में, तकरीरों के बेस पे नहीं जाएंगे, हम एक्चुअल डिलीवरी जो हमने की है उसके बेस पे जाएंगे। और लोग समझते हैं, आप किसी के पास भी चले जाएं तो वो समझता है कि यार हाँ, इस शख्स ने डिलीवर किया है एक्चुअली। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं है, इसमें किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ दोबारा भी लोग एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त ज़ाहिर है वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, और एमक्यूएम के खालिद साहब यहाँ मौजूद हैं और उनके कारकुनान भी साथ मौजूद हैं। टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शाहजलान साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके कारकुनान भी मौजूद हैं। पीएसपी नादिर साहब मौजूद हैं, उनके कारकुनान भी मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इन तमाम सियासी जमातों को देखें, तो ये तब इस सर्दी के वक्त में भी इस इलाके के अंदर ये लोग अपने आप के लिए मौजूद हैं। यकीनी तौर पे तमाम सियासी जमात चाहती है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करे, कराची शहर के अंदर अपना किरदार अदा करे, और मैं इन तमाम लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि ये लोग इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप सबकी राय आरा को, मैं सवालात को आज नहीं ले सका, बस उसकी वजह यह है कि मेरा मोबाइल कहीं यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, मुझे खुद नहीं मालूम कहाँ पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं सवालात नहीं ले सका। अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि कराची साउथ में होंगे हम। सेंट्रल का आपने पिछला प्रोग्राम देखा था, ईस्ट में मौजूद हैं, हम साउथ में अगली बार मौजूद होंगे। और बाकी जहाँ तक खबरों का सिलसिला है वो भी देते रहेंगे। मैं इन तमाम लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल नहीं, तो मुझे मालूम नहीं कि इस वक्त रब्ता मेरा हो नहीं पाया कि जमात इस्लामी और इस पार्टी और पीटीआई का तो ज़ाहिर है आलमगीर साहब को आना था आज, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ था कि वो आएंगे लाजमन, लेकिन अब उनकी क्योंकि मामला हो गया उनके वालिद का, तो उस हवाले से भी ताज़ियत हम कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में ही बराह रास्त कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अगले हफ्ते कराची साउथ में हम होंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ, ओके।